मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुत किया था कि माता पार्वती अपने पुनर्जन्म मत्स्य पार्वती के रूप में अपने अस्तित्व आदि शक्ति स्वरूप को भूल गई थी। उन्हें उनका अस्तित्व याद दिलाने महादेव एक व्यापारी के रूप में आते हैं और उन्हें आदि शक्ति के नवरूपों की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देवी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर मत्स्य पार्वती को कुछ विचित्र अनुभव होने लगता है। अब आगे। मित्रों, अब तक आपने देवी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी की कथा वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर एपिसोड नंबर 28 देख सकते हैं। देवी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के पश्चात महादेव देवी के तीसरे रूप की कथा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। नैनावती और हिमावन की पुत्री से जब महादेव विवाह करने उनके द्वार पर बारात लेकर आते हैं, तब महादेव की विचित्र वेशभूषा, जिनके गले में सर्प की माला, पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ, वृक्षाल पहने और भूत पिशाच जैसे बाराती देख नैनावती बहुत अधिक विचलित और भयभीत हो जाती है। उन्हें देख नैनावती बेहोश हो जाती है और हिमावन पुत्री पार्वती को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। वह इस बारे में महादेव से बात करती है। तब महादेव उन्हें कहते हैं, जो मैं हूँ सो हूँ पार्वती। इसी रूप में तो तुमने मेरी पूजा की, इसी रूप में तुमने मुझसे विवाह करना चाहा, तो अब क्यों चाहती हो कि मैं स्वयं को बदल लूं? तब वहां नारायण आते हैं और महादेव को समझाते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं, दो परिवारों के बीच का भी मिलन होता है। महादेव, पार्वती के साथ साथ आपका संबंध रानी नैनावती से भी जुड़ने जा रहा है, तो इसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा महादेव। नारायण की बात समझ भोले महादेव अपने एक अत्यंत ही मनमोहक और सुंदर रूप में सभी के समक्ष आते हैं और उनका यह स्वरूप सुंदरेश्वर और चंद्रेश के नाम से प्रसिद्ध होता है तथा माता पार्वती चंद्रेश की चंद्रघंटा कहलाई। यह कथा सुन मत्स्य पार्वती के शरीर में मणिपूर्वक चक्र जागरूक हो जाता है। इस चक्र के जागरूक होने पर वह स्वयं को धीरे धीरे पहचानने लगती है। अब महादेव देवी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, वास्तव में देवी कुष्मांडा के नाम में ही उनकी कथा का रहस्य छिपा हुआ है। हूँ अर्थात छोटा सा, क्षमा अर्थात तेज, डा अर्थात बीज। तात्पर्य ऊर्जा का वह छोटा बीज जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की। वह सब देवी कुष्मांडा के ही स्रोत है, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीवन दिया। पार्वती ब्रह्मांड का प्रतीक है तो शिव सूर्य का, और दोनों एक दूसरे को मिलकर पूर्ण करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद मत्स्य पार्वती का अनहद चक्र जागरूक हो जाता है और मत्स्य पार्वती धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगती है। उन्हें कुछ खोई खोई स्मृतियां याद आने लगती है, अतीत के कुछ पल दिखाई देने लगते हैं। इसके पश्चात महादेव देवी महागौरी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, देवी पार्वती की शादी महादेव से हुई और महादेव से विवाह के पश्चात देवी पार्वती महादेव की महागौरी कहलाई। यह सुनने के बाद मत्स्य पार्वती के शरीर में विशुद्ध चक्र जागरूक हो जाता है। विशुद्ध चक्र जागरूक होने से पार्वती को अपना अतीत और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। महादेव कहते हैं, क्या मुझे अगले रूप के बारे में भी बताने की आवश्यकता है? मत्स्य पार्वती को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए मत्स्य पार्वती कहती है, नहीं। और वे कहती है, देवी का अगला रूप है स्कंद माता का, जिसे एक संतान के कारण स्कंद माता की उपाधि मिली। इसके बाद देवी पार्वती को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने रक्त बीज का अंत किया, धूम्रलोचन का अंत किया, कैसे उनका विवाह महादेव से हुआ। यह सब जानकर वे अपने पार्वती के रूप में आ जाती है और कहती है, आगे की कथा मैं सुनाती हूँ महादेव, जो प्रारंभ हुई लस्य तांडव से। शैलपुत्री जो ब्रह्मचारिणी हुई, चंद्रेश की चंद्रघंटा बनी और कुष्मांडा से महागौरी कहलाई तथा महागौरी से स्कंद माता। फिर पार्वती कहती है, महादेव, परंतु आपने तो कहा था कि आप 9 कथाएं सुनाएंगे, यह तो 6 ही हुए। महादेव कहते हैं, क्योंकि इन कथाओं की रचना तुमसे ही हुई है पार्वती, मैं तो केवल कथावाचक हूँ। जो कथा मैंने सुनाई उन 6 रूपों की रचना तुम कर चुकी हो। शेष रूपों के अध्याय अभी लिखने बाकी है, जो है कात्यायनी, सिद्धिदात्री और महिषासुरमर्दिनी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली। धन्यवाद।